चैप्टर 112 रेड ड्रेस। अब आगे रूही का ध्यान बस उस डिजाइन में रुका था। मीटिंग खत्म हुई और सिया और रूही दोनों केबिन में आई। क्या हुआ, तुझे ऐसे क्यों देख रही थी, सिया ने पूछा। कभी कभी जिस चीज़ से पूछा छुड़ाना चाहो वो चीज़ सामने आ जाती है, रूही ने अपनी चेयर में बैठ बोली। सिया को समझ ही नहीं आया। कल मिस्टर भल्ला वाला प्रोजेक्ट है, हमारे तरफ से सब रेडी है, सिया ने कहा। रूही ने हाँ में सर हिला दिया। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। नेक्स्ट डे आज सबके लिए बहुत बड़ा दिन था। ये प्रोजेक्ट किसी मिलने वाला है, आज डिजाइन होगा। मिस्टर भल्ला के ऑफिस में लाइन लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी, लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी हुई थी। कॉन्ट्रैक्टर बिजनेसमैन आ रहे थे। अभय की भी गाड़ी आ चुकी थी। अभय बड़े रोबेदार तरीके से बाहर निकला। उसके ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके पीछे नियम लैपटॉप बैग लेकर खड़ा हुआ था। अभय को आता देख सब खड़े हो गए। सबने रिस्पेक्ट दी। अभय ने अपना हाथ दिखाकर बैठने का इशारा किया। अभय की नज़र सारे लोग पर गई। रूही को न आया देख उसका चेहरा उतर गया, पर उसने ये अपने एक्सप्रेशन पर नहीं आने दिया। ऑल द बेस्ट सबके। ओके, मीटिंग स्टार्ट करते हैं, मिस्टर भल्ला ने कहा। सर भी एसके डायमंड सीईओ नहीं आए हैं, मिस्टर भल्ला के असिस्टेंट ने कहा। अरे इतने बड़े एम्पायर की सीईओ होकर टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, एक बिजनेसमैन ने कहा। किसे कितनी वैल्यू है ये आपकी कंपनी से पता लग रहा है। गेट खुला है और एक आवाज़ आई। ये आवाज़ सिया की थी जो अंदर आ रही थी। उसके पास लैपटॉप बैग था। उसने ब्लू वाइट में बिजनेस सूट पहना हुआ था। सिया को देख सबका मुंह बंद हो गया जो बातें बना रहे थे। अभी 5 मिनट है, किसी को जज करने से पहले अपने आप को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। सिया ने वैसे तो ये बात उस बिजनेसमैन को कही थी, पर बात तो और नज़र दोनों भी अभय के ऊपर ही जा रही थी, जो कि अभय और नियम दोनों समझ गए थे। 5 मिनट कंप्लीट होने में 3 सेकंड बाकी है। गेट खुलने की आवाज़ से सबकी नज़र वही ठहर गई। रूही और जीवन अंदर आए। सब खड़े हो गए। उन्हें देखकर जीवन का भी बहुत मन था कि एसके में असिस्टेंट के नाम से जानते थे लोग। अभय की नज़र रूही पर रुक गई, जिसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभय उसे देख अपनी जगह पर खड़ा होने लगा। नियम ने उसके कंधे पर रख उसे एहसास दिलाया कि सब हैं। अभय ये समझ रुक गया। रूही आकर अपनी चेयर में बैठ गई। एक तरफ सिया, दूसरी पर तरफ जीवन। उसके जस्ट सामने अभय नियम बैठे थे। अभय बस रूही को देखे जा रहा था, पर रूही ने एक नज़र भी उसे नहीं देखा। वो बस सामने देख रही थी। लाइट ऑफ हुई, प्रोजेक्ट चालू हुआ। एक दिन बाद एक प्रेजेंस दिखाई जा रही थी। सब एक से बड़े एक प्रेजेंस की तालियां को शोर गूंज रहा था। प्रेजेंस के बाद लास्ट बारी एआर और एसके की थी। अब सब देख रहे थे इन दोनों में से कौन अपना प्रोजेक्टेशन दिखाएगा। मिस्टर भल्ला ने कहा, अब बारी है एसके डायमंड की। प्रोजेक्टेशन शुरू हुआ। सबकी नज़रें बस प्रोजेक्टर पर टिकी हुई थी। प्रोजेक्टर बंद हुआ। सब जोर से तालियां बजाने लगे। लास्ट बारी एआर की थी। सारे प्रोजेक्शन के बाद लाइट ऑन हुई। आप सबके प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे थे। आज शाम की पार्टी में आप लोगों को इसका निर्णय पता चल जाएगा, मिस्टर भल्ला ने कहा। सब धीरे धीरे बाहर निकल गए। बस बाकी थे वहां पर अभय, नियम, रूही, सिया, जीवन और मिस्टर भल्ला और उनके असिस्टेंट्स थे सब। गेट खुला। नीरज अंदर आया और रूही को देख पीछे से गले लगा लिया। हाय बेबी, विराज ने कहा। रूही उसकी इस हरकत पर उसे घूरने लगी। ऐसे मत घूरो वरना प्यार हो जाएगा तुम्हें, विराज ने अपने बालों को हाथ फेर कहा। अभय उन्हें बहुत गुस्सा से घूरने लगा। उसकी नज़रें नशे में इतनी तन हो गई थी कि उसके हाथ और माथे पर दिख रही थी। पूरा हाल का माहौल जब गर्म हो गया था, एसी के बावजूद भी सबको पसीने छूटने लगे थे। नियम जो अभय के बाजू में बैठा हुआ था, उसकी यही हालत थी। सिया और जीवन ने भी दिए देखा। मिस्टर भल्ला तो वहां से ऐसे भागे जैसे उनके पीछे सांड पीछे पड़ गया हो। विराज रूही को कुछ बता रहा था फोन पर। दोनों बहुत करीब दिख रहे थे। रूही ने भी ये बात नोटिस कर ली थी कि अभय बहुत गुस्से में है और वो उसे गुस्सा रहा है, और फिर उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। अंदर ही अंदर गुस्से बहुत डर रही थी।
अभय जल कर कोयला हो रहा था। वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। नियम भी खड़ा हो गया। अभय रूही के बिल्कुल पीछे आकर खड़े हो गया। एक झटके में रूही को अभय करीब खींच लिया, जिससे रूही डायरेक्ट अभय के सीने में आ लगी। विराज ने जब ये देखा तो उससे गुस्सा आया। मिस्टर आर्यन, ये क्या बेहूदगी है? पर अभय ने कोई बात ध्यान नहीं दी। रूही को गुस्सा से घूरने लगा। रूही भी उसे गुस्से में देख रही थी। छोड़ो मुझे, रूही ने बहुत गुस्से में और कड़क आवाज में कही थी। उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी। अभय ये देख रूही और छोड़कर न उसे अपने करीब खींच लिया। मुझे ये केबिन खाली चाहिए। अभय ने भी बहुत गुस्से में रूही को घूर कहा। सिया जीवन ने रूही को देखा, जिसे देख रूही के पलके हाँ में हिला दिया। सब भाग गए, पूरा केबिन छोड़कर। यहाँ तक विराज भी क्या मरना है उसे इन दोनों के बीच में। पूरा केबिन खाली होते ही अभय ने रूही को छोड़ दिया, जिससे रूही 2 कदम पीछे हो गई। उसने रूही का हाथ पकड़ा और मीटिंग रूम में बने वॉशरूम में ले गया। रूही ने उसे गुस्से में हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर वो जितना छूटती अभय उतना ही कसकर पकड़ लेता। अभय इसे लेकर वॉशरूम में चला गया। उसके दोनों हाथ को पानी से रगड़कर धोने लगा। रूही को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हाथ क्यों धुलवा रहा है अपने। अभय ने हाथ छोड़े और रूही के करीब आने लगा। रूही को करीब आता देख पीछे होने वाली लगी हो जाकर दीवार में टकरा गई। अभय उसके करीब आ गया, उसे गले से लगा लिया। रूही ने उसे धक्का मारने लगी, पर अलग नहीं कर पा रही थी। अभय उसके कान पर जाकर बोला, एक बार कान खोलकर सुन लो। जितना दूर रहना है रह लो, जितना तड़पाना है तड़पा लो, पर याद रखना अगर किसी दूसरे लड़का तुम्हें छूने की कोशिश करेगा, उसकी जान लेने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो, अभय ने कहा। रूही उसकी बात सुन हाथ हिलाना छोड़ दिया। अभय उससे पीछे हो गया, उसका हाथ पकड़ा और बाहर ले आया। जैसे ही गेट खुला, बाहर खड़े नियम, सिया, जीवन अंदर देखने लगे। अभय अकेले बाहर निकला और जाने लगा। उसके पीछे नियम भी चला गया। सिया, जीवन अंदर आ गए। सिया ने रूही को अकेले खड़े देख कहा। रूही ने कुछ ही नहीं कहा, वो भी बाहर चली गई। मुझे कार की चाबी चाहिए, रूही ने जीवन से कहा। जीवन ने कार की चाबी दे दी। रूही ड्राइविंग सीट पर बैठकर खुद ड्राइविंग कर गाड़ी चलाने लगी। सिया और जीवन उसे जाता देख रहे थे। रूही गाड़ी फुल स्पीड में चलाते हुए घर की तरफ बढ़ रही थी। अचानक ही उसने ब्रेक मार दिया, जिससे गाड़ी घसीट गई और कुछ दूर जाकर रुकी। क्यों क्यों क्यों? रूही स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए कहा। क्यों मैं उनके सामने आते ही खामोश हो जाती हूँ? क्यों मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ? क्यों मैं अपने अंदर ही जख्म नहीं दिखा पाती हूँ जो उन्होंने मुझे दिए हैं? क्यों मैं आज भी उन्हें प्यार करती हूँ? क्यों मेरा दिल नहीं मानता है? रूही ने रोते हुए कहा, क्या करूँ मैं नहीं समझ में आता है। कितना खुद को इंस्टा बना लूँ, पर उनके सामने आते ही सब कुछ भूल जाती हूँ। रूही ने अपनी आंखें बंद कर कहा। रूही अपने आंसू पोंछ खुद से कहा, मेरे प्यार की सज़ा मुझे बहुत बड़ी मिल चुकी है। अब मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है। सामने आकर आप मुझे कमज़ोर करना चाहते हैं तो वही रूही सही। अब मैं कमज़ोर आपको भी करूँगी, आपको भी एहसास दिलाऊँगी। और जब दिल टूटता है तो उस इंसान पर क्या बीतती है। रूही ने फिर गाड़ी चालू कर घर की तरफ बढ़ गई। रूही, सिया आज ही प्रोजेक्ट ले ली दिल्ली आए थे। यह सक्षम के फ्लैट में रहने वाले थे सब। रूही ने यहाँ एक घर ले लिया था, पर विशाल ने ये कह दिया कि बार बार चेंज करने से टाइम वेस्ट होगा। जब फ्री होंगे तो कर लेंगे। रूही घर पहुँच सिया उसका वेट कर रही थी। तू ठीक है? सिया ने पूछा। रूही ने हाँ में सर हिला दिया। रूही रूम में जाने लगी, पर जाते जाते वो ये बोल गई कि पार्टी के लिए रेडी रहना, शाम के 8 बजे सब रेडी रहेंगे। रूही रूम से बाहर निकली, उसे देख सबके मुंह खुले के खुले रह गए। दी, आप तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती है न? आसिमा ने रूही को देख कहा। कभी कभी अच्छा होता है ऐसा पहनना, रूही ने बड़े आराम से कहा। चलो रेडी हो? रूही ने सिया को देखा। हाँ सब रेडी हैं, सिया ने कहा। सब बाहर निकल गए। रोज होटल में पार्टी रखी हुई थी। अभय भी आ चुका था। वो गेट की तरफ रूही को देख रहा था। वो कब आएगी बाहर? हाल चाल सुनाई देने लगी। सबकी नज़रें
बाहर चली गई। रूही विराज का हाथ पकड़ अंदर आ रही थी। वाओ, लुकिंग सो ब्यूटी, ये दोनों साथ में कितने अच्छे दिख रहे हैं। लगता है यस्के ही हमारे प्रेसिडेंट की वाइफ बनेगी। पूरे पार्टी हॉल में यही बात गूंज रही थी। जैसे जैसे आवाज बढ़ रही थी, अभय का गुस्सा बढ़ रहा था। उसके हाथ में जो गिलास था उस पर उसकी पकड़ कसते जा रही थी। एक टाइम आया कि वो गिलास उसके हाथ में टूट गया। उसके किनारे बैठने से किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं गया। नियम ने जल्द से वेटर को बुलाकर सब साफ करवा दिया। अभय के हाथों में बैंडेज करने को बोला, पर अभय के ऐसा गुस्सा देख वो कुछ बोल नहीं पाया। वो खड़ा ही बड़ी मुश्किल से हो पा रहा था। मैडम, क्यों सर को गुस्सा दिला रही हो? नियम ने अपने मन ही मन कहा। रूही विराज दोनों चलकर अंदर आए। उनके पीछे सिया और जीवन थे। ये लड़की क्या करने वाली है? ऐसे कपड़े तो पहले कभी नहीं पहने इससे। सिया अपने मन ही मन रूही को देख बोल रही थी, जिसने रेड कलर की लिपस्टिक ड्रेस पहनी थी जो कि टाइट थी। उसमें उसका फिगर बहुत अच्छे से दिख रहा था। वन साइड शोल्डर उसके उभारों को भी बहुत अच्छे से दिख रहा था। उसके एक पैर पर ड्रेस पर काटा था, जिससे उसके लंबे और गौरे पैर बड़े अच्छे से दिख रहे थे। आगे सुनते रहिए मेरी स्टोरी। कमेंट करिए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैप्टर 130, पसंदीदा आदमी के मुंह से तारीफ। अब आगे। वहाँ जितने भी लोग थे सब रूही को देखने में लगे थे। सबके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, वाह। अभय अपनी लाल आंखों से रूही को देखे जा रहा था। रूही ने अभय की घूरती आंखों पर का एहसास समझ लिया था। उसने विराज ने हाथों में अपने हाथ को अच्छे से पकड़ लिया। विराज को देख एक स्माइल पास की। विराज ने भी उसे देख स्माइल की, पर उसके अंदर इतना भूचाल आया हुआ था, ये सिर्फ वही जानता था। उसे पता था ये लड़की जो उसके साथ है वो कौन है। पूरी इकोनॉमिक में कब्जा करने वाले का प्यार है। ये उसके साथ इतना क्लोज हो रहा है। हाँ, माना कि वो दोनों के बीच कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है, पर वो कैसे कर सकता है उसके साथ? वो इंसान तो मार ही डालेगा उसे। विराज ने रूही को देखा, अपनी आंखों से न में सिर हिला दिया। रूही ने भी अपनी आंखों में धमकी दे दी। मिस्टर भल्ला उन दोनों के पास आए। वेलकम सर। मैम, आप दोनों के वहाँ VIP सेक्शन टेबल बुक की है, प्लीज आइए इस तरफ, मिस्टर भल्ला ने कहा। वो दोनों को लेकर जिस टेबल पर अभय बैठा था उसके बगल वाले टेबल पर ले गए। उन्हें बैठने को कहा। वेटर से बोलकर कोल्ड ड्रिंक और खाने को सर्वे करने बोला। अभय रूही को गुस्से में देख रहा था। रूही ने इसे इग्नोर कर विराज के जस्ट बाजू में अपनी चेयर लगा ली और उससे बात करने लगी। अभय के हाथों से लगातार खून बह रहा था। नियम की भी बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो उसे बैंडेज करने को बोले, फिर भी वो हिम्मत कर बोला, सर हाथ में से बहुत खून निकल रहा है, बैंडेज करवा लीजिए। पर अभय ने तो सुना ही नहीं। वो बस रूही और विराज को ही देख रहा था। सिया और जीवन वहाँ खड़े अभय को देख रहे थे, जो गुस्से में दिख रहा था। रूही को देख ये समझने की कोशिश कर रहे थे क्या कर रही है ये लड़की। सिया को इतना तो समझ आ गया था, रूही अभय को जला रही है किसी और के साथ होकर। सिया ने उसका असर देख मुस्कुरा दी। कोई था जो उसे देख रहा था, पर बहुत ही गंदी नज़र से। उसकी आंखों में हवस दिख रही थी। कोने में बैठा एक आदमी जो पहना तो सूट बूट था, पर हरकत उसकी कोई गली की गुंडे वाली थी। हाथों में शराब की गिलास लिए वो सिया को ऊपर से नीचे देख रहा था। रूही बात तो विराज से कर रही थी, पर ध्यान तो उसका पूरा अभय पर ही था। उसने धीरे से सर उठाकर अभय की तरफ देखा। उसके हाथों को देखने की कोशिश कर रही थी, पर अभय के दोनों हाथ टेबल के नीचे थे, जिससे उसे दिख ही नहीं पा रहे थे। रूही ने 2 बार ऐसा किया। अभय ने उसकी ये हरकत नोटिस कर ली थी। उसे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, पर विराज के साथ देखकर जलन भी हो रही थी। मिस्टर भल्ला स्टेज पर आकर अनाउंसमेंट शुरू की। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आप सबके बहुत ही बेहतरीन
जेटेशन दी, एक से बढ़कर एक। मिस्टर भल्ला ने माइक में कहा। सबने अपने ड्रिंक ग्लास को ऊपर कर थैंक यू कहा। आप सबको रिजल्ट घोषित करने से पहले मैं आप सबके एक बात कहना चाहता हूं कि आप सबके आइडिया बहुत अच्छे थे, सबने अच्छे से प्रदर्शन किया, पर हम सबको तो प्रोजेक्ट नहीं दे सकते, इसलिए हमने अपने हिसाब से और डिपार्टमेंट के हेड के आर्डर से प्रोजेक्ट दिया है जो कि अपने ही काबिल है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो रिजल्ट घोषित करते हैं, बुलाते हैं हमारी पहली कंपनी एआर इंडस्ट्री। प्लीज वेलकम एआर इंडस्ट्री के सीईओ मिस्टर आर्यन। तब तालियां बजाने लगे। पता ही था इसी को मिलेगा। एआर इंडस्ट्री के रहते कोई किसी को टक्कर नहीं दे सकता। एआर इंडस्ट्री अपने ही में एक वो जो चाह ले वो करके दिखाती है। जब एक जगह से तालियां बजने लगी, अभय अपनी जगह से उठा और रूही के बगल से होता हुआ स्टेज पर चला गया, पर उसने रूही के हाथों पर हाथ रख ही दिया था, जिसे महसूस कर रूही ने आंख बंद कर ली। वो क्या करे, गुस्सा भी नहीं कर पा रही थी, न कुछ कर पा ही रही थी। वो भी तो लड़की ही है ना, जिसने उस इंसान को प्यार किया जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर हाथ उठाया। शक किया तो क्या करे, प्यार भी तो किया उसने। उसी इंसान से दिल से दिमाग तक कब्जा कर लिया। कहते हैं ना, जब प्यार होता है तो दिल हो या दिमाग, सब में सिर्फ वही दिखता है, चाहे वो कितना भी गलत ही क्यों ना हो, पर ये दिल है ना, उसे अपना ही लेता है। यही हाल रूही का भी था, जो कितना भी सोच ले कि अभय से वो दूर रहे। उसने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर शक किया, पर वो उससे नफरत भी नहीं कर पा रही थी। अभय स्टेज पर आया, सारी लड़कियां की नज़र अभय पर रुक गई। भाई, इतना हैंडसम बंदा किसकी नज़र न रुके। हाय, लड़कियां तो उसकी दीवानी है, एक झलक के लिए वो क्या क्या नहीं करती। अभय स्टेज पर आया। मिस्टर भल्ला ने हाथ मिलाया, उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिए जिसमें उसे साइन करना था। अभय ने पेपर को अच्छे से पढ़ और साइन कर दिया। वो जाने लगा। एक मिनट मिस्टर आर्यन, मिस्टर भल्ला ने कहा। अभय उन्हें देखने लगा। आपके साथ साथ एक और कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया गया है जिसकी डिजाइन हमारे हेड को बहुत पसंद आया है, मिस्टर भल्ला ने कहा। सब उनकी बात सुन सोच में डूब गए। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, इस बार ऐसा क्यों? सो प्लीज वेलकम एसके डायमंड की सीईओ मिस रूहानिका सिंघानिया, मिस्टर भल्ला ने कहा। रूही तो स्टेज की तरफ शौक में देखने लगी। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभय के साथ उसे ये प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। प्लीज मिस सिंघानिया स्टेज पर आइए और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें, मिस्टर भल्ला ने कहा। रूही अपने चेयर से उठी और स्टेज की तरफ बढ़ गई। मिस्टर भल्ला ने रूही को अभय के बाजू में खड़ा कर दिया, जिससे रूही थोड़ा असहज हो रही थी, पर अभय तो बड़ा खुश हो रहा था। मिस सिंघानिया, यहाँ पर साइन कर दीजिए, मिस्टर भल्ला ने कहा। रूही ने पेपर पर साइन कर दिया। नियम ने उन दोनों की साथ में फोटोज निकाल कर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी, जिसमें आर्यन फैमिली और सिक्योरिटी गार्ड थे। रूही पहले उतर कर नीचे आ गई। बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को, मिस्टर भल्ला ने कहा। अभय भी नीचे उतर कर अपनी चेयर पर बैठ गया। प्लीज इंजॉय द पार्टी, मिस्टर भल्ला ने कहा। लाइट ऑफ हो गई, गाना चालू हो गए। रंग बिरंगे लाइट चालू होने से एक माहौल बन गया। वहां पर सब अपने अपने पार्टनर को लेकर डांस करने लगे। मिस्टर भल्ला रूही के पास आए। मिस सिंघानिया, प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में एक डांस हो जा, मिस्टर भल्ला ने कहा। रूही ने उन्हें देख को मना नहीं कर पाई। उसने कहा हाँ। मिस्टर भल्ला ने बड़े प्यार से रूही का हाथ पकड़ा और सेंटर पर ले आए। वैसे तो मिस्टर भल्ला अब बूढ़े हो गए थे, पर वो अपने आप को मेंटेन कर रहा था। मिस्टर भल्ला ने के साथ रूही ने थोड़ा बहुत पैर से हाथ हिला दिए थे। मिस्टर भल्ला ने रूही को गोल घुमाया, जिससे रूही गोल घूमकर वहां खड़े अभय के सीने से जा लगी। अभय ने भी उसकी कमर से पकड़ लिया, पर किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि लाइट ऑफ थी और गाने लाइट के कलर की वजह से किसी को भी समझ में नहीं आया। रूही अभय की शक्ल नहीं देख पा रही थी, पर उसने
उसका एहसास कर पा रहा था, जिससे वो दूर होने लगी। अभय ने उसकी कमर से पकड़कर करीब कर लिया था। उसके हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लिया और खींचकर एक किनारे पर ले गया। छोड़िए मेरा हाथ, रोही ने चिल्लाते हुए कहा। अभय रोही को लेकर एक कॉरिडोर से ऊपर वाले फ्लोर पर ले गया, जहां कोई भी नहीं था। रोही बार बार उसे छुड़ाने को कह रही थी, पर अभय तो सुन ही नहीं रहा था। उसने अपने एक हाथ से पॉकेट में से रुमाल निकाला और रूही के मुंह में बांध कर दिया। रूही अब मुंह से आवाज ही नहीं निकाल पा रही थी। वो उसे लेकर एक रूम में रुका, जहां पर नियम बाहर खड़ा हुआ था। उसके हाथ में मास्टर की थी। उसने अभय को दिया और चला गया। रूही अपनी आंखों से अभय को छोड़ने को कह रही थी। अभय रूही को लेकर रूम में घुस गया। रूही को छोड़कर उसने गेट बंद कर दिया। रूही ने अभय के छोड़ते ही पहले मुंह से रुमाल को निकाला। पलट कर अभय को देखने लगी, जो कि अपने कोट को उतार रहा था। रूही उसे ऐसा करते देख शॉक में हो गई। पहले तो उसने थूक घुटक लिया। मिस्टर, हिम्मत कैसे हुई यहाँ लाने की? रूही ने उसे उंगली दिखाकर कहा। अभय को फर्क ही नहीं पड़ा। वो धीरे धीरे रूही के करीब बढ़ने लगा। रूही ये देख पीछे होने लगी। पास मत आना मेरे, रूही ने उसे पास आते देख हिम्मत कर कहा। अभय फिर भी रूही के करीब आने लगा। रूही पीछे होते होते बेड पर जा गिरी। वो गिरते ही 2 बार उछल गई। अभय भी उसके ऊपर कूद गया। रूही ये देख आंख बंद कर ली, पर अभय धीरे से रूही के बाजू में लेट गया। मेरी हिम्मत तुम्हें यहाँ लाने की वैसे ही हुई जैसे तुम्हारी हुई ऐसे ड्रेस पहनने की। अभय ने रूही के गालों पर अंगूठे से फेरते हुए कहा। स्टेज माया चाइज। रूही ने गुस्से में उसके हाथ को हटा कहा। अभय उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया। दूर हटो मेरे ऊपर से, रूही ने फिर गुस्से में कहा। अच्छा, या फिर मुझे जलाने या तड़पाने के लिए? अभय ने रूही के नेक पर अपने गर्म सांस छोड़ते हुए कहा। रूही उसके ऐसा करने से आंख बंद कर खुद को इमोशनल को कंट्रोल कर रही थी। वो खुद को कंट्रोल कर अभय को धक्का मारने लगी, पर अभय ठहरा। जिम बॉय। उसने रूही के दोनों हाथों को अपने एक साथ से पकड़कर सर से ऊपर कर दिया। आह छोड़ो, रूही ने कहा। तुम इस ड्रेस में बहुत गार्जियस लग रही हो। अभय ने एक हाथ से रूही के पेट पर चलाते हुए कहा। फिर कंधे पर। रूही हिलाने लगी, पर उसे अभय के मुंह से खुद की तारीफ सुन बहुत अच्छा लग रहा था। क्यों न लगे भाई, अपने पसंदीदा इंसान के मुंह से कभी कभी तारीफ सुनने को मिलती है। और ये फैक्ट है, कभी भी अपना पसंदीदा इंसान कभी तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा, वही दूसरों की जल्दी से कर देगा। कभी कभी ही उनके मुंह की से तारीफ सुनने को मिलती है, पर किसी को हक नहीं है कि तुम्हें ऐसे देखना। मैं बिल्कुल भी अलाउड नहीं करूँगा कोई तुम्हें अपनी आंखों से देखे। अभय ने ये बात अपने दांत पीसते हुए कही थी। और वो याद कर जब पार्टी में रूही एंटर हुई थी, लड़के कैसे रूही को देख रहे थे। आप कोई नहीं होते मुझके हक जताने वाले। क्या पहनूं क्या नहीं, कौन देखे मुझे? रूही ने ये बात अभय के आंखों में आंख डाल कही। अभय के चेहरे पर स्माइल आ गई। ये स्माइल रूही को काट गई। अभय ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन रूही बिल्कुल हिल गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था ये इंसान ऐसा भी कर सकता है। सुनते रहिए मेरी स्टोरी, कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।